बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू व गुफ्तगू मुस्तहाज़ा औरत की नमाज है। ये एक सवाल है कि एक खातून की उम्र 52 बरस है, उसे एक माह में 3 दिन बड़ी शिद्दत से ब्लीडिंग होती है, बाकी दिन कम। क्या ये खून है समझा जाएगा? औरत की उम्र 50 साल से जायद है। इस अमर की वजाहत जरूरी है कि उसे ये खून कभी तो 1 माह बाद आता है, कभी 2 या 3 माह बाद। क्या ऐसी औरत दौरान खून फर्ज नमाजें अदा कर सकती है? क्या वो नफली नमाज और तहज्जुद अदा कर सकती है? देखिए कि बड़ी उम्र और बेकायदगी की बिना पर यह खूने फासिद कहा जाएगा। जब औरत 50 साल की उम्र को पहुंच जाए या उसकी माहाना आदत बेकायदा हो जाए तो इससे हैज और हमल मुनक़ते हो जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि इससे ये सही बात मालूम होती है, खून का बेकायदा होना इस अमर की दलील है कि वो हैज का खून नहीं है, लिहाजा इस दौरान वो नमाज अदा कर सकती है और रोजे रख सकती है। ये खून इस्तिहाजा के खून का हुक्म रखता है, जो कि औरत के लिए नमाज और रोजे से माने नहीं होता, और ना ही इस दौरान जमा करने के लिए खामद के लिए कोई रुकावट है। औरत का जमा करने के लिए, जैसे मैंने अर्ज किया, कोई इसमें रुकावट नहीं होती। उलमा का कौल यही है कि ऐसी औरत पर हर नमाज के लिए वुजू करना जरूरी है और वो रुई चेंज करना जो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश के लिए रखी गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के लिए वुजू किया करो। यानी जब ऐसी ही एक औरत ने आपसे मसला दरियाफ्त किया तो आपका फरमान है कि तुम हर नमाज के लिए वुजू किया करो। देखिए, इनक़ताए हैज की उम्र में फुकहा ने मुख्तलिफ अकवाल लिखे हैं। किसी के नजदीक 50 साल, किसी के नजदीक 55 साल या किसी के नजदीक मुख्तलिफ एज है, लेकिन इस बात पे इत्तेफाक है कि जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, वो किसी भी एज में हो, तो उसको मुस्तहाजा ही समझा जाएगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू व गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।